नमस्कार, आपका स्वागत है गुडविल स्टडी सेंटर में। और आज हम एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी के रियल नंबर का क्वेश्चंस करेंगे। तो उससे पहले कुछ चीज़ हम जान लेते हैं, जैसे कि एलसीएम के बारे में या फिर एचसीएफ। ठीक है, ये एलसीएम क्या होता है, ये एचसीएफ क्या होती है। एलसीएम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम को निकालने का एक तरीका है डिवाइड मेथड। आप देखेंगे कि जैसे एलसीएम इस तरीके से 4 है, 8 है, 6 है, उसका निकाला जाता है। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस तरीके से एलसीएम को निकाला जाता है, या फिर एचसीएफ को भी। अब देखिए, जैसे कि दो नंबर हैं, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। ठीक है, इनका एलसीएम निकालना है तो इस तरीके से हम निकालेंगे। जैसे कि हमने 8 है और 16 है, इसको निकालेंगे तो हम देखेंगे किससे डिवाइड हो रहा है। ये 2 से डिवाइड है दोनों नंबर, तो 2 4 जा 2 8 जा। ठीक है, फिर ये 4 8 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, 2 2 जा और 2 4 जा। फिर हमने 2 से करेंगे 2 1 जा 2 2 जा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि एलसीएम जो है हमारा क्या होगी। एलसीएम देखेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2, और ये आ गई 16। तो ये हमारा एलसीएम होगी। इस तरीके से हम एलसीएम को निकालते हैं। और एचसीएफ को अगर 18 16 का एचसीएफ कहा जाता, 18 और 16 का एचसीएफ निकालने के लिए, तो हम क्या करते, 8 से 16 को डिवाइड करते, 8 2 जा 16, ये कट गई यहाँ पे, या 0 आ गई, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाता, ये हो गया 8। ठीक है, तो ये डिवाइड मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता, 8 और 16 का हम फैक्टर करते, तो ये क्या आता, 2 × 2 × 2 मीन्स 2 to the power 3, और 16 का 2 × 2 × 2 × 2 इक्वल टू 2 to the power 4। तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ से एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी कहा जाए, तो एलसीएम जो होगा वो होगा हाईएस्ट कॉमन जो हाईएस्ट कॉमन पावर वाले मिलेंगे हमें, वो होगा। तो ये क्या है, 2 to the power 4, तो ये हमारा होगा। और एचसीएफ जो होगा वो लोएस्ट, मतलब जो एचसीएफ होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलर पावर ऑफ द ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। तो ये एचसीएफ होगा। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है, एचसीएफ एक ऐसा बड़ा नंबर होता है जो इस दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, एचसीएफ एक ऐसा बड़ा नंबर होता है जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो ये क्या होगा, 8, जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। और एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो ये दोनों उसको डिवाइड करे। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों नंबर, ये दोनों नंबर उसको डिवाइड करे। मतलब कि एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, जो सबसे छोटे पावर होंगे, जो भी नंबर दिया होगा उसके सबसे छोटे पावर। अगर मान लेता मैं, अगर यहाँ पे 9 होता, ठीक है, और मैं ये मान लेता 15 होता, ठीक है, तो 9 का 3 × 3 और 15 का 3 × 5। तो आप देखेंगे कि ये एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम होगा, यहाँ पे देखेंगे तो 3 to the power 2, यहाँ पे 3 to the power 1 × 5 to the power 1। तो यहाँ पे कहा गया है एलसीएम के बारे में कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। तो ग्रेटेस्ट पावर 3 का कितना है, 3 का यहाँ पे है 2, और फिर दूसरी नंबर क्या है 5, 5 का क्या है ग्रेटेस्ट पावर 1। तो ये हमारा हुआ एलसीएम। ठीक है, अगर एचसीएफ की बात किया जाए, यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो स्मॉलेस्ट यहाँ पे देखेंगे आपके 3 का क्या है स्मॉलेस्ट, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, पहले तो 3 मिल रहा है,
तो 3 का लोएस्ट आप देखेंगे कि 3 का लोएस्ट कौन सा पावर है, तो 3 टू द पावर 1, तो यही होगी। तो हमारा 3 टू द पावर 1 मतलब 3, तो इसका HCF 3 हो जाएगा और एलसीएम क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 1। तो HCF में जो कॉमन दोनों में हो वही लिया जाता है, ठीक है, और जो निम्न जो छोटे पावर हो, ठीक है। मगर एलसीएम में क्या है कि एलसीएम में वो जो दोनों में मिले या ना मिले, मगर इनके जो बड़े पावर होंगे, जो मिल रहा है उनके बड़े पावर लेना है, जो नहीं मिल रहा उसे भी लिख देना है। तो यही है हमारा एलसीएम और HCF। एक और बात इसमें आती है, एक और बात क्या आती है आप देखेंगे कि एलसीएम अगर हम यहाँ पे देखें एलसीएम और HCF को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमें, 2 टू द पावर 4 है और मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3 है, ठीक है। हमें ये मिला, क्या मिला कि 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 3, या फिर इसमें आप देखेंगे, इसमें ही आप देख लीजिए कि इसमें एलसीएम क्या है 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया एलसीएम, ठीक है। और HCF क्या होगा 3। तो हमें टोटल क्या मिलेगा, अगर हम देखेंगे तो टोटल मिलेगा 45 मल्टीप्लाई 3, 5 × 15, 5 3 × 15, 1 4 3 × 12, 1 13, तो 135। और इस दोनों का मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू, आप देखेंगे कि इन दोनों का मल्टीपल भी क्या होगा 9 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 135। तो इससे यहाँ पे एक चीज़ पता चली कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो जो भी दो नंबर दिए रहेंगे उनका अगर आपको प्रोडक्ट दिया रहेगा तो आप LCM और HCF का मल्टीपल निकाल सकते हैं या प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट निकला रहेगा तो आप ये निकाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पे एक फार्मूला बन जाती है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि फाइंड HCF 96 एंड 404 फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। एक क्वेश्चन है, आप देखिए, एक क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कि एक नंबर है 140, ठीक है, और इनके कह रहा है कि प्राइम फैक्टर निकालिए, ठीक है, प्राइम फैक्टर। तो देखिए 140 का प्राइम फैक्टर आप निकालना है तो 140 इस तरीके से लिखिए आप 140 और इसे 2 से डिवाइड कीजिए तो 217 टाइम्स, 235 टाइम्स, 57 टाइम्स। तो आप देखिए यहाँ पे कि आपको प्रोडक्ट में क्या मिला 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और ये सारे प्राइम नंबर हैं, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। तो 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और यही प्राइम फैक्टराइजेशन 140 का प्राइम फैक्टर है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। तो 156 इसका भी आप अगर करेंगे यहाँ पे 156 का, तो आप देखिए कि 2 7 टाइम्स और 2 8 टाइम्स, 2 से 2 3 2 9, फिर 2 से 3 से लगेगा 13 टाइम्स। तो आप देखेंगे कि 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, और ये सारे क्या है प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर है, ठीक है, ये सारे प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टर ये होगी इसकी। तो इस क्वेश्चन के देखिए 3825, इसको अगर हम करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे लास्ट में 5 है तो 5 से ही ये डिवाइड होगा। तो आप देखेंगे कि 3 से भी डिवाइड हो सकता है, चलिए 3 से कर लेते हैं,
3 1 जा 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 5 जा, ठीक है। 3 से फिर 3 4 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 से, अब 3 से नहीं होगा, ये 5 से होगा, ठीक है। 5 8 जा 40 और 5 5 जा, फिर 5 से 17 टाइम्स। तो आप देखेंगे कि इसका जो है प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 3 की पावर और 5 की पावर 2 एवं 17, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5005 5005, इसको आप करेंगे 5005, तो आप कीजिए 5 से 1001, ठीक है। अब आप देखेंगे तो ये 11 से 11 से कटेगी, 11 9 टाइम्स 11 बन जाए, 7 से 13 टाइम्स। तो आप इसका क्या होगा, 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। ये हो गई 5 × 7 11 13। फिर फोर्थ जो क्वेश्चन है, फोर्थ है 7429। आप देखेंगे 7429 को, 7429, तो ये जो है ये 17 से घटेगी, ठीक है। 17 के टेबल से 17 4 टाइम्स 68, और 68 तो यहाँ पे 6 51, तो 51 9 और 68 है 68, इस तरह से 436। अब ये लगेगा, फिर आप देखेंगे तो 11 4 जा 11 से नहीं होगा, 13 19 19 से आप देखेंगे तो 19 दूना 38, 5 से 19 3 57, ठीक है 23। तो आपको क्या आ गई है, 17 × 19 × 23, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से प्राइम, ये सारे नंबर प्राइम नंबर हैं, जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर में आपको लाना है, ये ऐसा नहीं करना है कि आपको 3 3 × 9 × 25 × ये 17 लिखना है। इस तरीके से आप लिखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको प्राइम नंबर में लिखना है, ये सारे प्राइम नंबर हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। फिर वेरीफाई करना है हमें कि ये जो हम क्वेश्चन निकाले हैं इसका एलसीएम × एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, दोनों नंबर का प्रोडक्ट के इक्वल है या नहीं। तो पहले 26 को आप देखेंगे तो 2 × 13 टाइम्स, ठीक है। 91 को आप देखेंगे तो 7 × 13 टाइम्स। तो आप देखेंगे कि एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 × 7 × ये दोनों में मिल रहा है तो 13, और एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में मिल रहा हो, तो दोनों में 13 मिल रहा है तो 13, ठीक है। तो आप देखेंगे, तो आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 26 और 91, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट देखेंगे तो 26 को 91 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 26 टाइम 6 कैरी 2, 26 9 टाइम्स 260 में से 26 घटा दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, और 10 6 4
5 में से 2 गया तो 3, 234 और 2 तो 2 3 6। ठीक है, अब LCM मल्टीप्लाई HCF अगर याद कीजिएगा आप तो 13 13 16, मतलब आप कीजिए 2 × 7 × 13 × 13, तो ये हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा 14। ठीक है, और आप कीजिए तो 14 9 जा 126 कैरी 12 84 प्लस 12 4 2 6 8 1 9 कैरी 9 14 9 26। तो आप देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एंड LCM एंड HCF क्या है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे हैंस प्रोडक्ट ऑफ 26 and 91 इक्वल टू LCM एंड HCF ऑफ 26 91, दोनों इक्वल है। तो ये हमारा वेरीफाई भी हो गया और ये हमारा HCF और LCM भी निकल गई। तो आप देखिए 92 का क्या होगा, 10 चौका 92 23 टाइम्स, और फिर 510 को आप 51 को कीजिए तो 51 का क्या होगा, 51 का आप करेंगे तो 3 × 7 ये होगा, और यहाँ पे बचा अब ये लास्ट में ये 10। ठीक है, क्या बचा हमारा 10, तो इसका क्या हो जाएगा 2 × 5। ठीक है, आप देखेंगे कि 51 × 10 यही होता है ना, और इसको इससे मल्टीपल कर दे तो ये होता 51 का ये 10 का ये। ठीक है, अब LCM अगर हमें निकालना हो तो LCM जो दोनों में कॉमन हो पहले उसे लिख दीजिए। तो दोनों में कॉमन ये है 2। ठीक है, फिर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, फिर ये लिखिए, फिर आप ये लिख दीजिए और ये लिख दीजिए। तो 2 दूना 4 4 5 20 20 3 60 और 23 × 60 इक्वल टू 1380। ठीक है, यहाँ पे 17 हमें भूल गया, हम यहाँ पे 17 भी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 17 को नहीं लिखा था। ठीक है, तो देखिए LCM क्या होगा, जो मिल रहा है 2 2 मिल रहा है तो 2, ये 2, ये 23, ये 3, ये 17 और ये 5। अभी इनका प्रोडक्ट अगर आप करेंगे तो प्रोडक्ट जो होगा वो होगा 23460 23460। ठीक है, अब दोनों नंबरों का प्रोडक्ट कीजिए और HCF क्या हो जाएगा, आप HCF यहाँ पे ज्ञात कीजिए। तो HCF क्या हो जाएगा, दोनों मिल रहा है सिर्फ 2 मिल रहा है तो HCF क्या हो गया 2 हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन सा 51092, इसका आप अगर प्रोडक्ट कीजिएगा तो प्रोडक्ट क्या होगा 510 × 92, तो 92 टाइम्स करेंगे तो 2 कैरी हो गया हमारा क्या 9, और 92 का 5 से करेंगे तो 5 2 10 और 9 5 45 460 और प्लस 9 469 मीन्स 46920। ठीक है, 46920। ठीक है, अब अगर आप करेंगे LCM × HCF तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 23460 × 2 इक्वल टू 042
12 1, 4 2 जा 8 1 9, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। ये क्या आ गई 4 6 9 2 0 और ये दोनों इक्वल है। तो हमारा यहाँ पे आप लिख दीजिएगा हैंस और इन दोनों चीज़ों को लिख दीजिएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। यह है 336, 6 3 और 3 12 3 से कट रही है कितने टाइम्स आप देखेंगे 3 1 1 2 टाइम्स और ये 2 से कटेंगे तो 2 5 जा 2 6 जा 2 28 2 14 टाइम्स और 2 7 टाइम्स। तो आप देखेंगे कि इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 3 मल्टीप्लाई 2 2 2 2 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये आ गई। अब 54 का जो है वो आप देखेंगे तो 9 6 54 3 से 3 2 एंड ये होगा 6 ये होगा 9। ठीक है, तो 9 6 54 होता है। ठीक, अब अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ अगर आप निकालेंगे तो पहले ये 3 मिल रहा है तो ये 3। ठीक है, ये 2 मिल रहा है तो ये 2, बाकी चीज़ नहीं मिली तो 6 होगा। और एलसीएम जो मिल रहा है उसको पहले आप लिख दीजिए और जो नहीं मिल रहा ये नहीं मिल रहा तो 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 7 और ये 3 टू द पावर 2। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट करेंगे आप, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसका 336 एंड 54। तो आप कीजिए। ठीक है, ये कितने आ जाएंगे आपको, ये आ जाएंगे 18 144, 18 144। ठीक है, और आप अगर एचसीएफ को एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ कीजिएगा तो ये तो मल्टीपल होकर आ जाएंगे 3024 3024। तो आप होंगे 3024 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 624 2 14। तो यहाँ पे ये भी आ गई। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इनका प्राइम फैक्टर ये कर दिया हमने, अब ये कर दिया, एलसीएम हम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इतना आ गई। आप इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे 336 को 54 से तो 18144 आ जाएगी। ठीक है, और एलसीएम को कीजिएगा तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ मिल गई हमें। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया और इन चीज़ों को पूरी कर दी। तो ये क्वेश्चन है कि इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो 12 का प्राइम फैक्टर मेथड क्या होगा 2 2 मल्टीप्लाई 3। 15 का आप देखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 को आप देखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 7। अगर एलसीएम की बात किया जाए तो एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, पहले आप एचसीएफ देख लीजिए जो मिलता है 3 3 3 तो 3 मिल गई। बाकी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं मिला। ठीक है, ये भी 2 नहीं मिली, ये 5 किसी में नहीं है, 7 नहीं है, तो एचसीएफ तो 3 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो मिल गया 3 मिल गई तो 3 को लिख लेंगे, फिर जो नया मिले ये 2 मल्टीप्लाई 2, अब ये 5 इंटू 7। ठीक है, अब जो भी आएगा ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ हो जाएगा। अगर 17 की बात करोगे 23 की और 29 की तो आप देखेंगे कि ये एक खुद में एक प्राइम नंबर है, ये खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो ये क्या होगा इस तरीके से लिखा जाएगा। और एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, सब में 1 मिल रहा है तो 1, और एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 17 है, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। ठीक है, अब ये जो भी आएगा इसका आंसर ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। 8 9 25 का आप देखेंगे तो 8 का 2 टू द पावर और 9 का 3 मल्टीप्लाई 3 और 25 का 5 मल्टीप्लाई 5। तो एलसीएम एचसीएफ यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है इसमें, तो एचसीएफ क्या होगा 1। ठीक है, एचसीएफ क्या हो जाएगा 1
और एलसीएम जो होगा वो होगा 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एलसीएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया हुआ है 2 नंबर और इनके HCF 9 है। ठीक है, HCF क्या है, 9 है। तो आप लिखेंगे HCF इक्वल टू 9। फर्स्ट नंबर जो है वो 306 है, सेकेंड नंबर जो है वो है 657। तो अभी हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है, 306 एंड 657 इक्वल टू LCM। तो आप देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर LCM क्या है, LCM 9 है, और सॉरी HCF तो 9 है, LCM हमें निकालना है। ठीक है, अब 9 से अगर करेंगे तो 306 मल्टीप्लाई 657 बाई ये 9 इक्वल टू LCM। अब 9 से कीजिए, 9 3 टाइम्स 27 36 9 4 जाएगा, मतलब 34 मल्टीप्लाई 657, यही हमारी क्या होगी LCM। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर निकल जाएगी। ठीक है, कहते हैं 6 to the power n है, तो कोई भी n की कोई भी वैल्यू आप लेंगे, 1 लेंगे या 2 लेंगे या 0 0 कुछ भी लेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट तक कुछ भी नंबर लेंगे। 6 to the power 1 की वैल्यू 6, 6 to the power 2 की वैल्यू 36। कभी भी ये 6 to the power 3 की वैल्यू क्या है, 206, तो लास्ट में क्या आ रहा है, हमें 6 ही आ रहा है, तो कभी भी ये 0 पे नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहता है कि हमें यहाँ पे 0 होना चाहिए, ये यूनिट डिजिट जो होना चाहिए वो 0 होनी चाहिए। क्या ये हो सकता है? 0 होने के लिए 10 से कोई भी नंबर को 0 होने के लिए लास्ट में अगर देखिए 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, अब आप देखेंगे कि 5 2 जा 30 और 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30। ठीक है, लास्ट में क्या आ गई 0, तो 0 होने के लिए ज़रूरी क्या है 5। ठीक है, 0 होने के लिए ज़रूरी क्या है 5। कोई भी नंबर का फैक्टर में 5 होना चाहिए। अगर हम 6 की फैक्टर करें तो 6 की फैक्टर क्या होगी, 2 to the power 3। ठीक है, तो इसमें 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, 2 to the power 3। अगर इसमें 5 आ जाता तो ये नंबर 0 पे आ जाती, इसकी यूनिट डिजिट जो होती वो 0 आ जाती, मगर यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 नहीं आ सकती क्योंकि इसमें 5 नहीं आ रहा है, इसके फैक्टर में 5 नहीं आ रहा है। ये बातें आपको लिख देनी है एग्ज़ाम में ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। ठीक है, आप देखेंगे ये क्वेश्चन यही कहता था कि 6 की कोई भी वैल्यू हम लेंगे, n की कोई भी वैल्यू लेंगे, तो क्या हमें वो लास्ट में यूनिट डिजिट हमें देगा, तो नहीं दे सकता, ये हमें नहीं दे सकता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। ये क्वेश्चन है कि ये और ये नंबर क्या ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर होता वो है जिसके जो प्राइम फैक्टर ना हो, जिसके प्राइम फैक्टर मतलब कहने का मतलब ये होगी कि जिसके एक से अधिक फैक्टर हो। ठीक है, 2 से, तो जैसे कि आप देखेंगे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, तो यहाँ पे 13 कॉमन ले लिया जाए तो क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई 1 11 और प्लस 1 13 मल्टीप्लाई 17 78। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसके 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसके एक से अधिक फैक्टर है, एक से अधिक फैक्टर है, इसीलिए ये नंबर क्या है, सो it have तो आप यहाँ पे ये बात लिखेंगे कि the given expression has 6 and 13 as its factor, therefore it is a composite number।
ठीक है। ये कंपोजिट नंबर इसलिए हुआ क्योंकि इसके एक से अधिक फैक्टर है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाली, तो 5 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो आप यहाँ पे 7 × 6 × 4 × 3 × 2 और +1, ठीक है, ये मिल जाएगी आपको। तो 5 × 4 × 4 × 12, 12 × 2 = 24, और यहाँ पे क्या हो जाएगी हमें 24 × 7 = 42, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 5 × 1009, तो इसके पास भी एक से अधिक फैक्टर है, एक से अधिक फैक्टर है, तो ये भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 5 and 1009 its factor, therefore it is a composite number, ठीक है, इट इज़ ए कंपोजिट नंबर, आप लिख देंगे। तो ये कंपोजिट नंबर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे इसके फैक्टर एक से अधिक है, यहाँ पे इसके फैक्टर एक से अधिक है, ठीक है। और अगर ये इसके फैक्टर या तो 1 होते या फिर इटसेल्फ होते तो ये प्राइम फैक्टर हो जाते, ठीक है, ये प्राइम नंबर हो जाते। ये क्वेश्चन कहता है कि सोनिया जो है वो 18 मिनट लेती है एक ग्राउंड को चक्कर लगाने में, एक ग्राउंड को चक्कर लगाने में सोनिया लेती है 80 मिनट। अगर यहाँ से सोनिया चली, ठीक है, तो यहाँ से चली तो ये कितने मिनट ली, 18 मिनट, ठीक है। और रवि यहाँ से चला तो रवि कितना लिया, रवि जो है वो लेता है 12 मिनट। तो आप देखेंगे कि ये दोनों फिर कब मिलेंगे, किस, अगर ये दोनों यहाँ से स्टार्टिंग से दौड़ते हैं तो फिर कितने मिनट बाद मिलते हैं, ठीक है। तो इनके करने के लिए आपको एलसीएम निकालना होगा 18 और 12 का, ठीक है। तो 18 का क्या होगा, 2 × 3 × 3, 12 का 2 × 2 × 3। अब एलसीएम जो होगी वो होगी, ये 3 मिल गई, ठीक है, ये 2 मिल गया, ठीक है। अब ये 3 × 2, ये 36 मिनट। तो 36 मिनट बाद जो है, तो आफ्टर 36 मिनट सोनिया एंड रवि मीट टुगेदर, ठीक है। तो सोनिया और रवि जो है वो कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।